हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम धन और समृद्धि के लिए धंधा यक्षिणी की प्रत्यक्ष साधना विधि सीखने वाले हैं। मैं आपको आध्यात्मिक और धन समृद्धि की इस अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाने के लिए रोमांचित हूँ। चाहे आप साधना के लिए नए हों या एक अनुभवी साधक हो, इस एपिसोड का उद्देश्य धंधा यक्षिणी की प्रत्यक्ष साधना के विषय में अंतर्दृष्टि, मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, जो एक प्राचीन और शक्तिशाली साधना है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या कर्ज ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? क्या इस दुनिया में और यहाँ तक कि आपके अपने घर में भी कोई आपकी इज्जत नहीं करता है? क्या अब आपको लगता है कि आप इस जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज और अभी से धंधा यक्षिणी आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। निराश मत होइए, धंधा यक्षिणी ने आपको चुन लिया है। आपको बस पूरा एपिसोड देखना है और पूरी विधि ठीक से सीखनी है। लेकिन इन सब से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आज का ये एपिसोड मेरे अनुभवों, शोध और आदरणीय गुरुदेव से मिली शिक्षाओं का परिणाम है। धंधा यक्षिणी साधना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो धन, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के द्वार खोलता है। हिंदू परंपराओं में गहराई से निहित ये साधना धंधा यक्षिणी की दिव्य ऊर्जा का आह्वान करती है, जो एक दिव्य शक्ति है जो धन और बुद्धि प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। यह अभ्यास न केवल आपकी भौतिक भलाई को बढ़ाने के लिए, बल्कि आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए भी बनाया गया है, जो संपूर्ण जीवन के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। धंधा यक्षिणी को एक असाधारण सुंदर दिव्य प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। एक युवा महिला की कल्पना करें जिसकी मनमोहक नीली आंखें झील की शांत गहराई की तरह हो, गोरा रंग हो और लंबे लहराते बाल हो जो झरने की तरह नीचे गिरते हो। उसका रूप न केवल आकर्षक है, यह उस दिव्य कृपा और आनंद को दर्शाता है जो वो साधक के जीवन में लाती है। सुंदरता और दिव्यता का ये दर्शन साधक की आत्मा और शरीर को फिर से जीवंत कर देता है, उनके जीवन को खुशी और दिव्य संगति की भावना से भर देता है। लेकिन 1 मिनट, क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा है? नहीं? तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धंधा यक्षिणी साधना 21 दिनों तक चलती है, जिसके दौरान साधक को अभ्यास की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। आइए इस प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। आपको एक यक्षिणी यंत्र की आवश्यकता होगी, तो यक्षिणी यंत्र को पीले या लाल कपड़े से ढकी हुई पूजा की चौकी पर रखें। यदि आपके पास यंत्र नहीं है तो यक्षिणी का सुंदर चित्र इसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यक्षिणी यंत्र ही है। अब गुरु जी और गणेश जी की अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पंचोपचार पूजा करें। इसमें यक्षिणी यंत्र को धूप, दीप, फल, फूल, चावल, दूध से बनी मिठाई और इत्र चढ़ाना शामिल है। अब धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें और साधना की सफलता को बढ़ाएं। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभ्यास के लिए सकारात्मक और शुभ वातावरण बनाता है। साधना का मूल मंत्र और धंधा यक्षिणी साधना का मूल मंत्र है ओम ऐ श्रीं धन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र का 21 दिनों में 51,000 बार जाप करना चाहिए। यह प्रतिदिन लगभग 2,428 जाप के बराबर है, जिसके लिए समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मंत्र जप पूरा करने के बाद दैनिक अनुष्ठान जारी रखना और सात्विक आहार लेना महत्वपूर्ण है, ताकि साधना का लाभ मिलता रहे। धंधा यक्षिणी साधना के लिए मंत्र एक शक्तिशाली आह्वान है, जिसमें धन को आकर्षित करने और गरीबी को दूर भगाने की शक्ति है।
इस मंत्र का लगातार जाप करने से सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं जो साधक को धंधा यक्षिणी की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जोड़ते हैं। ये जुड़ाव साधक के जीवन में धन और समृद्धि का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक पुल का काम करता है जो किसी की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस साधना को 21 दिन समर्पित करके मंत्र का लगातार जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा न केवल नए अवसरों को आकर्षित करती है बल्कि निर्णय लेने की क्षमताओं को भी बढ़ाती है, जिससे वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार होता है। जो करियर में उन्नति चाहते हैं, धंधा यक्षिणी साधना के अभ्यास के माध्यम से वे आत्मविश्वास और स्पष्टता की बढ़ी हुई भावना का अनुभव करते हैं, जिससे वे संभावित नियोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाते हैं और नए करियर के द्वार खुल जाते हैं। धंधा यक्षिणी साधना के साधक हमेशा अपनी धन स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखते हैं। भौतिक लाभों से परे कई लोग आंतरिक शांति और पूर्णता की गहन भावना का भी अनुभव करते हैं। और यदि आप 45 दिनों तक इस साधना को करते हैं तो यक्षिणी प्रकट होती है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ज्ञान और धन प्रदान करते हुए एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ रहती है। ये दिव्य संबंध साधक को अधिक आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति देता है। धंधा यक्षिणी साधना का अभ्यास प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और शास्त्रों में गहराई से निहित है। यक्षिणियों को आमतौर पर धन के हिंदू देवता भगवान कुबेर की परिचारिका माना जाता है। माना जाता है कि उनकी पूजा से छिपे हुए खजाने के राज खुलते हैं और भौतिक सफलता मिलती है। हालांकि दुर्लभ यक्षिणी साधना का अभ्यास शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर इसके शक्तिशाली प्रभावों के लिए अत्यधिक पूजनीय है। ये हिंदू धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं और समृद्धि और ज्ञान की कालातीत खोज का प्रमाण है। धंधा यक्षिणी साधना में शामिल होने का मतलब सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना भी है। इस साधना के लिए समर्पण, अनुशासन और शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। जो लोग ईमानदारी और भक्ति के साथ इस साधना को करते हैं, उन्हें न केवल भौतिक धन की प्राप्ति होती है, बल्कि उन्हें अपने जीवन और दूसरों के जीवन की बेहतरी के लिए अपने धन का उपयोग करने का ज्ञान भी प्राप्त होता है। नियमों का पालन करके और एकाग्र मन बनाए रखकर साधक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और धंधा यक्षिणी के दिव्य आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। ये साधना साधक के जीवन पर अपने गहन प्रभाव के साथ हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं, समृद्धि और ज्ञान की शाश्वत खोज का प्रमाण है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।